बात होगी कोयले की। देखिए, झारखंड के बाहर अगर झारखंड का नाम लेंगे तो बाहर के लोगों के नजर में झारखंड जैसे ही बोलेंगे तो सबसे पहले कोयला नजर आता है, चमचमाता हुआ कोयला। कोयला यानी ब्लैक डायमंड, काला हीरा। काला हीरा यानी पैसा, पैसा ही पैसा। पर कमबख्त ये पैसा हम झारखंडियों में बस चुनिंदा के नसीब में है। खैर, खबर यह है कि धनबाद में कोयले की चोरी पर अब पीएमओ की वक्र दृष्टि है। केंद्रीय एजेंसियां अब जांच में जुटी हैं कि धनबाद में कोयला चोरी कौन करवा रहा है और धनबाद में कोयला चोरी कैसे चल रही है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। झारखंड की कोख में छिपा सबसे बेशकीमती नगीना, वो नगीना जिससे देश रोशन होता है। 1 नंबर कोयले का धंधा तो रोजगार और राजस्व देता ही है, 2 नंबर का कोयला तिजोरियां भी भरता है। अब कोयलांचल से जुड़ी एक अंदर की खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर कोयला चोरी। धनबाद में कोयला चोरी पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर। पीएमओ तक पहुंची धनबाद में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी की शिकायत। 3 केंद्रीय एजेंसियों की नजर धनबाद में कोयला चोरी पर। पीएमओ को लगातार शिकायत मिल रही है कोयला चोरी की। पीएमओ को मिली है रिपोर्ट, धनबाद एसएसपी के 18 महीने के कार्यकाल में 2000 करोड़ की कोयला चोरी। केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं कि कौन कौन है कोयला तस्करी में एक्टिव। केंद्रीय एजेंसियां धनबाद एसएसपी और उनके मातहतों की भूमिका भी तलाश रही। कोयलांचल रेंज के वरीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही। कोयला चोरी की शिकायत पीएमओ तक लगातार पहुंचना गंभीर मामला है और पीएमओ केंद्रीय एजेंसियों के तहत इसके हर पहलू पर जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसकी शिकायत दिल्ली तक एक बार नहीं बार बार पहुंच रही है। पीएमओ इसको लेकर के गंभीर है। सेंटर की 3 एजेंसियों की नजर है। आपको मैं अंदर की बात बता देता हूं कि धनबाद में जो कोयले के कारोबारी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, असल में फिलहाल वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। सब ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है। आपको मैं एक और अंदर की बात बता देता हूं कि सेंट्रल जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों की नजर इस पर भी है कि धनबाद में कौन कौन बड़े बड़े खिलाड़ी एक्टिव हैं। धनबाद में 18 महीने में 2000 करोड़ की कोयला चोरी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। पीएमओ को ऐसी शिकायत मिली है। देखिए, सहयोगी अरुण बर्नवाल और दिल्ली से सहयोगी अमर सिंह दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनबाद से हमारे साथ अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ अमर सिंह जुड़े हुए हैं। पहले मैं अरुण बर्नवाल के पास आ रहा हूं। अरुण जी, देखिए, साफ साफ बात इतनी है कि आंकड़ा यह कह रहा है जो पीएमओ के पास पहुंचा है कि 18 महीने में 2000 करोड़ की कोयला चोरी। कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, देखिए सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यह उठता है, केंद्रीय एजेंसियों की नजर इस पर है कि भैया 2000 करोड़ की कोयला चोरी हुई है तो यह तो तय है कि पुलिस की बिना मदद के हो नहीं सकता है। अगर 2000 करोड़ की कोयला चोरी हुई है तो यह तो साफ है कि सिस्टम की मदद के बगैर हो नहीं सकता है। तो एजेंसियां जो है ये जांच कर रही हैं कि भैया जो कोयलांचल ये जो रेंज है, पूरा हजारीबाग रेंज जो है, इसके जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, धनबाद के जो एसएसपी हैं, जो डीआईजी हैं, इन तमाम अधिकारियों की क्या भूमिका है, ये भी चेक कर रही है एजेंसियां कि भाई ये जो कोयले के बड़े बड़े लोग हैं इनके माथे पर किसका किसका हाथ है, आखिर कौन लोग हैं जो एक्टिव हैं। अरुण बर्नवाल। देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से 2 चीज़ें जो आपने कही, एक तो बगैर जो सिस्टम को शामिल किए पूरा ये जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो ये जो कारोबार हुआ है, कोयले का अवैध कारोबार, ये बगैर सिस्टम को, जो पूरी जो एजेंसियां हैं उनको जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये इसमें कोई कतई संभव नहीं है कि इतने बड़े हेरा फेरी का काम को अंजाम दिया जाए और बेखौफ धड़ल्ले से दिया जाए। तो ये तो एकदम परफेक्ट बात है। इसकी जब सूचना पीएमओ तक 1 बार 2 बार नहीं, कई बार कई एजेंसियों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा इंडिविजुअली भी भेजा गया। अब उसके बाद ये जो जांच एजेंसी है
उनके काम तो खड़े हो गए और अभी इनको टारगेट रडार में ले लिया है। इस रेंज के पूरे जितने आला अधिकारी हैं या सफ़ेद पोस्ट हैं, सबकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उसमें अब कब कौन किनके ऊपर गिरेगा, वार होगा, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपडेट और कर दूं अभिषेक, जो आपने कहा कि जो कारोबारी हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं, लेकिन जो ताज़ा सूचना जो मिली है इसके तहत धनबाद जिले में एक बार फिर से जो काला कारोबार है वो सजने लगा है। चाहे वो बागमारा का इलाका हो, चाहे झरिया का इलाका हो या निरसा का इलाका हो, परमिशन मिलने की सूचना मिल गई है और इसी आशा में कई लोग जो हैं अपना जहां अवैध माइंस करना है या माइनिंग करना है या कोयला चोरी करके बेचने का काम करना है, जहां स्टॉक करना है, उसकी साफ सफाई में लग गए हैं। यही नहीं, जो ऐसे जो अवैध कारोबारी है उनकी दरबारी हाकिमों के दरबार में लगने लगी है और लेट नाइट लगने लगी है। अभी भी सूचना मिली, जो अभी कुछ देर पहले जो बागमारा फील्ड के कुछ लोग, तो झरिया फील्ड के कुछ लोग और निरसा फील्ड के कुछ लोग जो यहाँ एसएसपी के आवास है उनके आसपास मंडराते देखे गए। तो अब ये तो जांच एजेंसियों तक बात पहुंचेगी और देखा जाएगा कि ये जब चल रही है, पूरा मॉनिटरिंग है, पूरा जो रडार एकदम सब खुला हुआ है, उसके बावजूद इस तरह का हिम्मत करना ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें आप समझ सकते हैं जो बगैर सिस्टम को शामिल किए कतई संभव नहीं हो सकता है। जी अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमर, एक नहीं कई शिकायतें पीएमओ तक पहुंची हैं कि भाई धनबाद में कोयला चोरी रुक नहीं रही है, कोयले की तस्करी लगातार जारी है। जो अंदर की सूचना यही है कि बहुत क्लोज नजर रखी जा रही है कि भाई धनबाद में कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन सा कोयला तस्कर एक्टिव है, कोयले का क्या क्या खेल चल रहा है, किसका वरद हस्त है। यहां तक कि ये भी नजर रखी जा रही है कि कौन किससे मिलता है, कब कब मिलता है, कहां कहां पर मिलता है, एसएसपी ऑफिस के बाहर कौन कौन घूम रहा है, एसएसपी आवास के अंदर कौन जाता है, बाहर कौन आता है। बहुत सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जो कोयलांचल है या फिर कहें धनबाद के जो पूरा कोल का एरिया है और जिस तरह से कंप्लेन लगातार केंद्र सरकार को दिए जा रहे हैं, गृह मंत्रालय को दी जा रही है, उस कंप्लेन के संज्ञान में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 3 जांच एजेंसियों को जांच सौंपी है कि भाई आप देखो कि जो सरकार की संपत्ति का जो दोहन हो रहा है आखिर उसका क्या वजह है, इसमें कौन इन्वॉल्व हैं और किस तरह से अगर सारे सिस्टम होने के बावजूद भी अगर चोरी हो रही है गलत तरीके से तो आखिर इसमें है कौन लोग ये करवा रहे हैं या फिर कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है जिस वजह से ये चोरियां हो रही है। क्योंकि कोयला और कोयले की जो स्थिति है या खदान जितने भी हैं केंद्र सरकार के, अगर उसमें आप चोरी करते हैं उसके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होती है, उसके बाद जो पुलिस व्यवस्था है उनकी होती है। तो अगर ये चोरी हो रहा है, जो कंप्लेन आ रहे हैं, तो ये भी इसकी भी पुष्टि की जा रही है कि आखिर वो है कौन, कब मिले जाते हैं, कब उठाए जाते हैं, रात में, दिन में, सवेरे में, या फिर कैसे चोरी की जाती है, तो कहां से कहां ले जाया जाता है। ये तमाम चीज़ हैं जिनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसके ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी अगर ये गलत तरीके से ये लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार इस पर सख्त है केंद्र सरकार, और सरकार चाहती है कि इसको किसी भी तरह पर जो है इस तरह की चोरी को रोका जाए। जो भारत या फिर जो सरकारी संपत्ति है उसका गलत तरीके से अगर चोरी दोहन किया जा रहा है या गलत तरीके से उसकी लूट की जा रही है तो अब ये देखना है कि जो जांच एजेंसियां हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस पर जो है कार्रवाई करें, इस पर जो है इसके पर रिपोर्ट तैयार करें और केंद्र सरकार को भेजें। वो तमाम रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और उसके बाद केंद्र सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। हो सकता है कि राज्य सरकार को इस बात की जानकारी दे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होनी है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत आसान सा फॉर्मूला इन तस्करों ने, इस सिस्टम ने निकाल लिया है। चूंकि इनको पता है कि अभी बेरोजगारी है, स्थानीय जो युवा हैं जो घर में राशन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में ताने मारे जाते हैं कि भाई तुम नौकरी नहीं करते, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि इनको रोज 5,000 6,000 रुपए की कमाई करवाइए, 2,000 रुपए की इनको कमाई करवाइए। ये युवा आपको पूजेगा भी और आपके लिए कोयला चोरी करेगा भी। अभी स्थितियां ऐसी हैं कि जिन इलाकों में कोयला चोरी होती है उन इलाकों में जो अधिकारी कोयला चोरी करवाते हैं वो वहां के भगवान, हीरो बने हुए हैं।
मतलब सुपरमैन और बैटमैन को तो लोग क्या हीरो मानते होंगे जो हीरोइन अधिकारियों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि भैया सरकार हमको रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन इनके कारण हमारे घर में रोटी बन रही है। उनको पता नहीं है कि भैया जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, वो गैर कानूनी रास्ता है। लेकिन होता यही है, वक्त की मार कुछ ऐसी है, बेरोजगारी की मार कुछ ऐसी है कि ये जो नियम कानून जो होता है, सच्चाई का ये सही जो रास्ता होता है उस पर भारी पड़ जाता है घर की भूख, घर की जरूरतें। अमित सिंह जी अभिषेक, यह बात आप जान लीजिए कि अति सर्वत्र वर्जते धनबाद में कोयला चोरी अब इस स्तर पे आ गया था कि अब उसकी बू दिल्ली तक पहुंचनी ही थी। कई शिकायतें गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से जैसा पीएमओ को शिकायत में बताया गया है कि 2000 टन से भी ज्यादा कोयले की चोरी हो चुकी है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि धनबाद जो कोयला की राजधानी कही जाती है, उस राजधानी में काले कोयले के कैसे खेल होते हैं, यह बिना पुलिस पदाधिकारियों या वहां के जो खनन पदाधिकारी हैं, जिला के जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, उनकी मिली भगत के संभव नहीं है। यह पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से कोयले का वहां अवैध कारोबार होता है। मैं आपको बीसीसीएल, ईसीसीएल के जो धनबाद में जितने भी खदान हैं, वहां से रोजाना लगभग 90,000 टन से ज्यादा कोयला निकाला जाता है, जिसमें से जो रिपोर्ट है 10 से 15% कोयले की चोरी हो जाती है। यानी करोड़ों का कोयला, माने सैकड़ों टन कोयला चोरी हो जाता है। और यह कोयला इन जिम्मेवार पदाधिकारियों की मिली भगत से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे जाता है। और कई ऐसे जगह हैं, निरसा, मतलब राजापुर, राजा कोइलवरी, चापापुर, माने धनबाद में दर्जनों ऐसे जगह हैं जहां हजारों टन कोयला पुलिस पदाधिकारियों और वहां के जो जिम्मेवार, जिले के जो जिम्मेवार पदाधिकारी, उनकी मिली भगत से डंप करके रखा गया है। जैसा पीएमओ को बताया गया है कि यह कोयला बरसात में गोपनीय तरीके से उठाया जाएगा और बंगाल भेजा जाएगा। और अब तक 2 साल में 2000 टन से भी ज्यादा, 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कोयले की चोरी हो चुकी है। और इस पैसे का बंदरवाट ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों तक पहुंचता है और पहुंच भी रहा है। जो बेरोजगारी की बात बता रहे हैं, जो बेरोजगार इस कारोबार में जुड़े हैं, अब इस जांच के बाद उन पे भी उंगलियां उठेगी और सबसे पहले प्रशासन उन्हीं के पास जाएगा जो उनसे आज काम करवा रहा है। कल वही प्रशासन उनको पकड़ेगा। अभिषेक, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पीएमओ ने सख्त आदेश दिया है कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी चोरी किसी भी हाल में रोकी जाए। और इस चोरी में जो भी संलिप्त पदाधिकारी हैं, चाहे वो वरीय पुलिस पदाधिकारी हो, थानेदार हो, जिला के माइनिंग ऑफिसर हो या जो भी हो, वो सारे लोग अब घेरे में आ जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपना एक्सरसाइज शुरू भी कर दिया है और एक एजेंसी के टीम भी धनबाद में है। मैं आपको बता दे रहा हूं अभिषेक। अरुण बर्नवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आप तो वहीं के हैं, स्थानीय हैं, सब चीज देख रहे हैं। बहुत जो अमित से सवाल किया वही सवाल है कि सबसे आसान फॉर्मूला यही है कि हर घर से कोई भी बेरोजगार है तो उसको इस काम में लगा दीजिए, वो 2000 रुपए तो हर रोज लेके ही जाएगा। और ये सबसे आसान फॉर्मूला, आप हीरो बन जाएंगे और उस घर वाले को रोजगार मिल जाएगा। नुकसान सरकार को होगा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे आसान तरीका इसे ही ढूंढ लिया गया। जिस भी एरिया में कोयले की तस्करी हो रही है, यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अरुण बर्नवाल, निश्चित रूप से अभिषेक कह सकते हैं जो जिस तरह की बेकारी है और खास करके युवाओं को इजी मनी के चक्कर में, जो सफेद पोश हैं या जो धूर्त हैं या चालबाज हैं, इस तरह लपेट लेते हैं उनको कि वो बहुत आसानी से इसमें फंस जाते हैं। आपको मैं बता दूं, एक आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि जिन इलाकों में पिछले महीने जब तक कोयला भरपूर मात्रा में चल रहा था, उस समय वहाँ के होटल जो चला रहे थे, जो चाय पानी का दुकान चला रहे थे या दुकान चला रहे थे, उनको स्टाफ की कमी हो गई थी क्योंकि वहाँ पे मुश्किल 3,000-4,000 रुपया का मंथली में दिया जाता था, लोगों को रखा जाता था। और ये इनको प्रतिदिन जो ये कारोबारी हैं, अवैध कारोबारी हैं, वो वैसे लोगों को तलाशते थे और जो ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है पैसों की या जिनके घरों में ताने बाने चल रहे हैं, वहाँ उनको 1000 से 2000, 3000 रुपये तक की पर डे का इनकम
उनको उपलब्ध करा देते थे, और जिसके कारण वो जो वैसे दुकान संचालक हैं उनको तो परेशानी है ही, बाजार में भी एक तरह से कह सकते हैं आप रौनक खत्म हो गया था। और लोग जो है युवा वर्ग जो है जो भटकता है और इजी मनी के चक्कर में जाना चाहता है, वो त्वरित एकदम इसमें समाहित हो जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। चलिए, जो उद्देश्य तो कुल मिलाकर के बस इतना ही कहना है कि देखिए इस कोयला चोरी को रोकिए भाई, भद्द मत पिटवाइए, भद्द आपकी भी पीट रही है, भद्द झारखंड की भी पीट रही है, तो इस भद्द को मत पिटवाइए, कम से कम कार्रवाई कीजिए। जो लोग कल से तैयारी कर रहे हैं कोयला चोरी की, कम से कम ऐसे लोगों को रोकिए। बहुत शुक्रिया अमित सिंह, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल, बहुत शुक्रिया अमर, आप तमाम लोगों का। भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कोयला चोरी को रोकिए, इसको रोकना बेहद जरूरी है। कोयले के इस खेल पर रोक बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया अरुण, बहुत शुक्रिया अमित, और बहुत शुक्रिया अमर सिंह आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।